डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और आज मैं आपको फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं नवोदय का रिजल्ट आ चुका है। नवोदय के रिजल्ट के साथ साथ आ चुका है रिजल्ट हमारा सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल का एग्जाम भी दिया है एक बच्चे ने और दिया है नवोदय एग्जाम का स्कूल का टेस्ट और इन दोनों ही टेस्ट में क्वालिफाई कर चुका है बच्चा। उस बच्चे का नाम है विकू पटेल। तो मैं विकू को बुलाना चाहूंगा। विकू पटेल ने एग्जाम क्लियर किया है एग्जाम और साथ ही साथ सैनिक स्कूल का भी एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब हम विकू के साथ थोड़ा सा बातें करेंगे कि ये किस प्रकार से एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो विकू जी आप बताएं, सर्वप्रथम अपना नाम बता दीजिए कैमरे की तरफ देखकर। मेरा नाम विकू पटेल है और इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्लास कौन सी है? मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैंने अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की है और सैनिक स्कूल और नवोदय में क्वालिफाई किया है। ठीक है। क्लास 5th के बाद आइए, क्लास 5th के बाद जो एग्जाम होता है अपने क्लास 5th में ही नवोदय का देते हैं और सैनिक स्कूल का देते हैं। दोनों एग्जाम्स को विकू ने क्वालिफाई किया है। विकू जी आप जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, विकू जी कौन सी बुक को सजेस्ट करना चाहेंगे? कौन सी बुक है जिससे पढ़ रहे थे आप? सर अरिहंत की बुक सबसे अच्छी होती है, उसमें पूरा प्रोसेस के साथ अच्छे से समझाया जाता है। यही बुक मैं भी सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि ज्यादातर जब भी आप नवोदय एग्जाम की तैयारी करें तो आप अरिहंत की बुक का सहारा लें क्योंकि अरिहंत की बुक बेस्ट बुक मेरे हिसाब से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी आप बताएं, जैसे कि बहुत सारी बार हमने देखा है, बहुत सारी बार हमने देखा है कि बच्चे बताते हैं कि हमने इतने साल तैयारी की है, हमने इतनी बार पढ़ाई की है, ऐसी पढ़ाई की है, वैसी पढ़ाई की है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई की है? मैंने एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई की है। आधा ज्यादा से ज्यादा समय मैंने नवोदय और सैनिक में दे देता और बहुत कम समय अपनी स्कूल की पढ़ाई को देता। स्कूल की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आपने समय कम किया और नवोदय की पढ़ाई के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया है। ठीक, तो क्या स्कूल में आपका रिजल्ट डाउन हो गया? नो सर मैंने पेपर के बाद स्कूल के लिए अच्छी मेहनत की और उसमें टॉप किया। स्कूल में भी आपने टॉप किया, नवोदय के एग्जाम भी आपका क्लियर हुआ और वो क्या है सैनिक स्कूल के एग्जाम भी आपने क्लियर कर लिए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपने क्या काम किया, आपने नवोदय क्लियर किया है, सैनिक क्लियर किया है, स्कूल का भी रिजल्ट बेहतर बनाया है। इसका अर्थ तो ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने ये पढ़ाई शुरू की है ना? किसी न किसी पैटर्न को आपने फॉलो किया। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे ये तो बात हो चुकी है हमारी, है ना? तो आपने जैसे नवोदय के एग्जाम की तैयारी की तो कोचिंग आपने कब से ज्वाइन की थी? मैंने 19 जुलाई 2023 से कोचिंग शुरू की और 28 जनवरी 2024 तक की और मैंने दोनों के एग्जाम क्वालिफाई किए। अच्छा, इसका मतलब आपने जुलाई से कोचिंग ज्वाइन की थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब कि 7 से 8 महीने आपने लगातार कोचिंग ज्वाइन की है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा बच्चे जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं नवोदय के एग्जाम के लिए या सैनिक के एग्जाम देने वाले या अपनी क्लास में भी टॉप करना चाहते हैं, इस बात का काफी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा लेट कर लेते हैं कि दिवाली के बाद से कोचिंग स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। विकू ने जुलाई में ज्वाइन की थी, है ना? विकू ने जो जुलाई में ज्वाइन की थी कोचिंग और जुलाई के बाद लगातार वो पढ़ते रहे। ठीक है, लगातार आप कोचिंग में 1 घंटे पढ़ रहे थे या 2 घंटे पढ़ रहे थे? सर पहले शुरुआत में 1 घंटे, उसके बाद जब आधी कोचिंग हो गई उसके बाद 2 घंटे, फिर जब 1 मंथ बचे थे कोचिंग के पेपर के तो मैंने 4 घंटे पढ़ाई थी। मतलब कि आपने पहली बार में 1 घंटे कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे। ये बात समझने लायक है। जब बच्चे को पढ़ाई करनी है, रिजल्ट अच्छा बनाना है, ठीक है, तो हमें बहुत हद तक बहुत तेजी से क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। जैसे 1 घंटे ये सैनिक एग्जाम का पढ़ते थे और 1 घंटे ये नवोदय एग्जाम का पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि यदि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो आपको लगातार पढ़ाई करनी होगी, है ना? ठीक, और बिल्कुल जी आप बताएंगे अब आपको पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम क्या है? मुझे पढ़ाने वाले टीचर का नाम मिस्टर अंकित तिवारी सर है। हाँ, अंकित तिवारी सर ने इसकी प्रिपरेशन कराई है। तो मैं चाहूंगा कि अंकित तिवारी सर भी आकर इस बात का इंट्रोडक्शन ले लें। अंकित तिवारी सर कृपया करके सामने को।
नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी सर और एक छोटी सी बात जो आपको बतानी तो छोटी सी बात ये है कि हर साल अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सैनिक स्कूल में नवोदय के एग्जाम में बच्चों की सिलेक्शंस होते हैं और इसी रीत को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हमने सैनिक स्कूल में और नवोदय के एग्जाम में एक सिलेक्शन दिया है हमने बिट्टू पटेल का। तो मैं चाहूंगा कि आप बिट्टू पटेल से मुलाकात करें। बिट्टू आ जाइए प्लीज, वेलकम। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से अगेन एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा। बिट्टू बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। हम जनरली से कुछ टॉक करना चाहते हैं और तुमसे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे भी जो टॉक हो रही है उससे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले। और जाहिर सी बात है कि तुम्हें एप्रिसिएशन देना है कि तुमने एक ही साल में, इसी साल में क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल किया और सैनिक स्कूल का जो रिटन एग्जाम है वो क्रैक किया और नवोदय का जो एग्जाम है वो तुमने क्लियर किया। तो 3 चीजें तुमने क्लियर करनी है इसी सेशन में। तो इसी चीज का तुम्हें सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। और बस तुमसे थोड़ी बहुत बातें करनी इससे ऐसे बच्चे जो अब नवोदय का एग्जाम देंगे या सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे वो कुछ सीख सकें। तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न तुमसे सबसे पहले ये है कि जैसे कि तुमने ये बताया कि तुमने जो नवोदय की कोचिंग शुरू की थी वो 6-7 महीने तुमने कंटिन्यू की कोचिंग, फिर तुमने एग्जाम क्रैक किया। तो जाहिर सी बात है कि तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। पर अगर मैं ये कहूं कि तुम कोचिंग जो है 1 महीने पहले पेपर की ज्वाइन करते, तो क्या 1 महीने की पढ़ाई, या फिर मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम अभी सेशन में जो 6-7 महीने पढ़ा उसे ना पढ़कर तुम लास्ट के पेपर के सिर्फ 1 महीने नवोदय की बुक खरीदते और तब तुम पढ़ते, तो फिर क्या तुम्हारा नवोदय या सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? सर क्योंकि इतने कम टाइम में पूरी बुक को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता और हाँ, क्योंकि देखा जाए तो जो नवोदय की बुक है या सैनिक स्कूल की बुक है उसमें मैथ्स के इतने चैप्टर्स होते हैं जो 1 मंथ में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर पाना आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है बच्चों के लिए। तो तुमने जो नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल की जो तैयारी 6-7 महीने करी वो तुम्हारा राइट था। और अगर 1 महीने पहले अगर करते तो हो सकता है कि तुम नवोदय एग्जाम क्रैक करने में थोड़े बहुत मार्क्स से पीछे रह जाते। वैसे तो तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, क्योंकि नवोदय का जब हमने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट की लिस्ट में ऊपर ही तुम्हारा नाम है और एक ही इसी सेशन में क्लास में फर्स्ट आना और सैनिक स्कूल का रिटन एग्जाम क्लियर कर पाना, नवोदय का एग्जाम क्लियर कर पाना कोई मजाक वाली बात नहीं। तो मैं अगर तुमसे कुछ अगला क्वेश्चन पूछूं तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि जैसे तुमने पढ़ाई करी तो पढ़ाई में जैसे कि घर वालों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो क्या तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे घर वाले जो फैमिली थी वो तुम्हें कैसे सपोर्ट करती थी? जाहिर सी बात है कि किसी बच्चे की सिलेक्शन में जो कि 5th स्टैंडर्ड में है उसके पीछे उसकी माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे सपोर्ट किया, कैसे हेल्प करी, तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई करके आज बेहतर रिजल्ट लेकर आए? सर जितनी देर तक मैं रात को जगता और पढ़ता उतनी देर तक मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है और मेरे पापा मेरी हेल्प करते हैं अगर जो मुझसे ना हो कुछ को सॉल्व करवाने। इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा भी था कि पापा भी कई बार मैथ्स के क्वेश्चन समझाते थे? जैसे कि मैंने तुम्हारी पढ़ने की स्किल देखी है कि जब तुम मैथ्स पढ़ते थे या मैथ्स वगैरह सॉल्व करते थे सबसे पहले तुम उस चैप्टर को बेसिक स्टडी करते थे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, तब तुम फिर न्यूमेरिकल करते थे, तब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो अगर ऐसी कोई ट्रिक हो जो मुझे भी ना पता हो तुम्हारी, तो वो तुम अगर शेयर करना चाहो कि तुम इस मेथड से पढ़ते थे तो तुमको जल्दी चीजें कैच हो जाती थी और तुम्हारा रिजल्ट बेहतर आया। कोई ऐसी ट्रिक है तुम्हारे पास जो तुमने यूज करी और जिसका रिजल्ट सामने है हमारे? क्या ट्रिक थी, क्या मेथड? सर मेरे स्कूल में एक मैम थी, उन्होंने कहा अगर तुमको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते तो अगर तुम चैप्टर को डीपली अंडरस्टैंड करो तो पूरे क्वेश्चन आंसर। बहुत बढ़िया। देखो ये एक छोटा सा प्राउड मोमेंट है कि टीचर्स के लिए भी, मेरे लिए भी, तुम मुझसे कोचिंग पढ़ रहे थे और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, और टीचर्स के लिए भी और माता पिता पेरेंट्स के लिए भी कि एक ही ईयर में जो उनकी ख्वाहिश थी, जैसे कि तुम्हारी मम्मी जब शुरुआत में आई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा था मैं इसका नवोदय का फॉर्म भरती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसका सिलेक्शन हो जाए। तो मुझे लगता है कि बेहतर मैंने उनको रिजल्ट दिया है, तो ये उनके लिए प्राउड की बात है। दूसरी बात, उनके मन में डाउट था कि मैं सैनिक स्कूल का भी इसका फॉर्म भरवा रही हूँ, एक साथ 2 एग्जाम क्लियर कर पाना हो सकता है इसके लिए मुश्किल हो, लेकिन अपन ने साथ में भी बहुत अच्छी पढ़ाई करी
इसका रिजल्ट है कि दोनों एग्जाम क्लियर हो गए। तो चीज ये कि उसके साथ साथ अपने इसमें भी फर्स्ट रैंक हासिल करी। तो ऑब्वियसली ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे पेरेंट्स के लिए भी, माता पिता के लिए भी, और जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनके लिए भी, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन मोमेंट है कि बाकी स्टूडेंट जो नवोदय का एग्जाम देने वाले हैं या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उसके बाद उन्हें कैसे एप्रिसिएशन मिलता है, ये उनके लिए छोटी सी प्रेरणा हो सकती है। तो बिल्कुल तुमसे एक क्वेश्चन और है मेरा, एक छोटा सा ये, जो बच्चे अब नवोदय के एग्जाम देने वाले हैं या सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उन्हें तुम अगर कुछ सलाह देना चाहो, सजेशन देना चाहो तो प्लीज। पहले से पता चल जाए, समय लगाकर पढ़ाई शुरू करना और चैप्टर इतना डीपली समझे कि उस चैप्टर के बारे में सब कुछ नॉलेज है, और मोबाइल थोड़ा कम चले। वेरी गुड, अच्छी बात बोली, मोबाइल थोड़ा कम चलाएं। ठीक, तो बिल्कुल जैसे कि एग्जाम देकर के नवोदय में भी सिलेक्शन पा लिया, सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन पा लिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तो नवोदय में जाओगे कि सैनिक स्कूल में जाना? इसके पीछे की सोच क्या तुम्हारी ये है कि नवोदय के एग्जाम देंगे तो नवोदय के एग्जाम में अपन बाकी चीजें कर सकते हैं, पर सैनिक स्कूल में ये है कि मिलिट्री की तैयारी करके आगे जाके देश की रक्षा कर सकते हैं, आर्मी ज्वाइन सैनिक बनकर के, क्या ये सोच है? यस सर। अच्छा, ठीक। तो बिल्कुल जैसे कि तुम्हें पता है कि जो वहां पर तुम पढ़ने अगर जाते हैं तो वहां पे सुबह लगभग 5 या 5:30 बजे उठा दिया जाता है, उसके बाद ग्राउंड थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है, फिर उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज के बाद ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल लगता है, स्कूल के बाद जब छुट्टी होती है फिर लंच होता है, और लंच के बाद फिर साइंस का क्लासेस होती हैं, और आपको कैंपस में रहना पड़ता है, आपको हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं, उस रूम में रहना पड़ता है, उसके बाद शाम के स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। सैनिक स्कूल में जबकि ये देखा जाए तो वहां पे फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ेगी, तो बॉडी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और बाकी चीजें तो स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीजें कर सकते हैं। तो मतलब तुमने सोच रखा है कि अब आगे जाके की रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा है कि हमें ये है कि अक्सर लोग जेईई मेंस वगैरह की करते हैं, नीट की बात करते हैं, और हमें मौका कि हम 5th क्लास के बच्चे को भी एप्रिसिएशन दे सकते हैं इस बारे में, तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसी बात अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास 11, 12, 10th, क्लास 8th बोर्ड, क्लास 5th की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है, तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और नवोदय स्कूल की भी तैयारी कराई जाती है, और हर साल हम लोग अच्छा रिजल्ट देते रहे हैं। सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पे हर साल बेहतर रिजल्ट आया है। हमारे कई बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी नवोदय स्कूल में सिलेक्शन हो जाए या सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाए, तो आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन गेन कर सकते हैं। पिछले ईयर्स में हमने सिलेक्शंस दिए हैं नवोदय स्कूल में, सैनिक स्कूल में, जैसे गौरी दाहिया, दिवेश, नितिश चडार, प्रवीण, बिक्कू पटेल। ऐसे ही अगर आपको भी अपने बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल या नवोदय एग्जाम में कराना है, तो आप उसकी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करा सकते हैं। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको फैकल्टी पे अभिषेक सर, अंकित सर, प्रीति मैम मिल जाएंगी। अभिषेक सर जो कि खुद ही नवोदय स्कूल से पढ़े हुए हैं, और कई यहाँ पर अपनी बातों को खत्म कर दी, बट मैं ही चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसे बच्चे जो पेपर वाले उनको कुछ बोलना है, कुछ अगर आपके मन में है बोलने का तो आप बोल सकते हैं, बोलना है, ठीक है। तो आने वाले बच्चे जो नवोदय की तैयारी करेंगे उनका मोस्ट वेलकम है। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम बस आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। तो लास्ट टाइम अब हम क्या करना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो एग्जाम देने की तैयारी करने वाले उनको ऑल द बेस्ट कहकर के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे बच्चे जो नवोदय का एग्जाम देने वाले ऑल द बेस्ट। स्कूल्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बेहतर तरीके से एजुकेशन दी जाती है, जो कि बच्चे पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, उसकी फ्यूचर को ग्रो कराने के लिए। आप चाहें तो क्लास 11th फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के लिए भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9th में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, 10th क्लास में बोर्ड में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए,
8 क्लास 5th क्लास में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बोर्ड क्लासेस में, और CBSE स्टैंडर्ड की पढ़ाई के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।